जो तरीका मेजरमेंट का फिजिक्स सिखा सकती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। केमिस्ट्री में देखें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, बायोलॉजी में देखें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, मैथ्स में चेक कर लें पहला चैप्टर मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि फिजिसिस्ट मेजरमेंट का जो तरीका आपको देंगे कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले हम चीज़ों को मेजर करने का तरीका सीखेंगे, यूनिट्स के साथ अपनी नाव भाव बढ़ाएंगे, दोस्ती करेंगे उनके साथ, कैसे एरर को रिपोर्ट करना है वो सीखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ फिजिक्स को। हाउ टू डिफाइन फिजिक्स। देखिए एक वो डेफिनेशन है जो आप जानते हैं, वो मैं बता देता हूँ, आप बताएंगे मैं बताऊँ, बात एक ही है। उसे फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। आपकी हद यहीं पे आ गई, जो आपको बताया गया वही आपको पता है। अब मैंने आपको यहाँ से ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए ये याद रखिए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। फिजिक्स जिन चार सतूनों पर खड़ी हुई है, जिन चार पिलर्स पे खड़ी हुई है, वो चार पिलर हैं मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। किसी भी फिनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए फिजिक्स में आपने क्या कहना है, एक फिनोमेना उठाना और एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल ये एक फिनोमेना है, मैंने एक मार्कर को छोड़ा और नीचे गिर गया, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना फिजिक्स का काम। तो दिस इज अ मास है, इट कैरी सम एनर्जी, इट कैरी सम एनर्जी, है कि नहीं? व्हिच एनर्जी? एंड द लॉस इन पोटेंशियल appears in the form of kinetic. This is happening mainly because of gravitational force. Yes sir. हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, सूरज मशरिक से निकलता है, इज इट ट्रू? तो आप लोग अभी जाके मशरिक देखे निकला है, अभी तो वहां पे मिलेगा नहीं। देखो मैंने स्पेस लोकेट किया, टाइम लोकेट नहीं किया। मैंने आपको स्पेस बताई, सूरज मशरिक से निकलता है, स्पेस से मुराद लोकेशन बताई, स्पेस से मुराद एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बताए कि सूरज मशरिक से निकलता है, लेकिन अभी जाके देखो तो होगा वहां पे? नहीं होगा। तो फिर क्या जरूरी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की? टाइम की स्पेसिफिकेशन जरूरी है। जब मैं आपको कहूँगा कि इतने बजे, यानी लेट्स से 6:15 के ऊपर सूरज निकलता है, या 5:45 पर सुबह के वक्त सूरज निकलता है, तब ये फिनोमेना कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा। तो आपकी जो फिजिक्स की ओल्ड डेफिनेशन है उसमें मैटर और एनर्जी का तो खुल के तस्करा किया हुआ है, लेकिन दो मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है फिजिक्स के वो नहीं डिस्क्राइब किए, जिनमें टाइम और स्पेस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, उनके बगैर आप नहीं चल सकते। किसी भी फिनोमेना की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी एक फिनोमेना है कि नहीं? अच्छा चले शुरू करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सवाल क्या होगा, आप किसी को जाके बताएंगे आज सर तैयब ने हमें पढ़ाया, तो वो पूछेगा भाई कहाँ पढ़ाया? तो आप कहेंगे जीनियस एडवर्डियन एकेडमी में। किस टाइम पढ़ाया? तो आप उधर टाइम मेंशन करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया, स्पेस और टाइम मेंशन किए कि नहीं किए? ये मेंशन ना करो तो क्या आप इस फिनोमेना को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो? तो फिजिक्स का क्या काम है? किसी भी फिनोमेना को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना। फिजिक्स आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात की एक्सप्लेनेशन देती है। तो अगर मैं यहाँ पे तस्करा करूँ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस का, शायद मैं इसके स्कोप के ऊपर अगले 5 से 10 दिन भी लगा दूँ तो इसका स्कोप खत्म नहीं होगा। इसकी इंपॉर्टेंस का जो हक है वो मैं अदा नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स ये बेसिकली क्या है जानते हो? केमिस्ट्री इज अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स इज आल्सो अप्लाइड फिजिक्स। यानी फिजिक्स की सब कैटेगरीज में केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स की सब कैटेगरीज में मैथमेटिक्स आती है। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है?
ये अप्लाइड फिजिक्स है। मैथ्स बेसिकली क्या है? ये अप्लाइड फिजिक्स है। अच्छा, और अगर केमिस्ट्री को उठाओ ना, बायोलॉजी को उठाओ, मैंने बायोलॉजी का यहाँ पे तस्करा नहीं किया, तो बायोलॉजी क्या है बेसिकली? वो अप्लाइड केमिस्ट्री है। बायोलॉजी इज बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, देख रहे हो और से अप्लाइड फिजिक्स से निकले हैं केमिस्ट्री और मैथ्स। और आगे देखो, अप्लाइड केमिस्ट्री जाके क्या बनती है? बायोलॉजी बनती है। बेसिक नॉलेज जितनी भी नेचुरल साइंसेस का जो मेन आप कह सकते हो मेन सोर्स है, वो क्या है? फंडामेंटल। जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया इसका स्कोप। तो स्कोप अब ले जाते जो जितनी भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, जितनी भी बायोलॉजी की वो है एप्लीकेशन है, वो सारी फिजिक्स से मरूने में, आप इसके बगैर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस की बात करूं, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी ने नहीं दिया, ये जानते हो? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, जानते हो कि नहीं जानते? ये आपको फिजिक्स से मशीन, एक्सआरडी उसको कहते हैं, टेक्निक को कहते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से आपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी निकाला। एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से आपने बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, इनका स्ट्रक्चर भी फाइंड किया। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, फिजिक्स की वजह से आपको। यार अगर मैं शुरू करूं ना, कटिंग ऑफ अ ट्री, बिल्डिंग ऑफ अ चेयर, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग या हाउस, योर कंप्यूटर, LCDs, LEDs, पेशेंट मेडिकल एंड पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सारी की सारी, ये बल्ब्स, ये फैंस, आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंपोजिशन ऑफ एटम, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? फिजिक्स से आ रही हैं। इन तमाम चीजों को फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है। तो ये एक बहुत ह्यूज किस्म की फील्ड है जिसने अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समा के रखा हुआ है, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता चला जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस इसकी, यू कैन से इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमन मैन टू इनकम्पस ऑल दोज थिंग्स व्हिच अ फिजिक्स कैन डू, व्हिच अ फिजिक्स कैन एक्सप्लेन। लेकिन होता क्या है? देयर इज ऑलवेज वन मेन थिंग। वो क्या होती है? ये बिल्डिंग बड़ी कम्प्लेक्स होगी, लेकिन इसका नक्शा, इसका मैप बेस्ड है इसके पिलर्स पे। सारी बिल्डिंग अगर ख़राब हो जाए तो पिलर से अंदाज़ा हो जाता है कि इस बिल्डिंग का नक्शा क्या है। हम क्या करते हैं? पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन सर्टन लॉस को मास्टर करते हैं। जैसे न्यूटन लॉस पढ़े हुए आप लोगों ने? तो पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे बेस्ड है? न्यूटन लॉस पे बेस्ड है। आप न्यूटन लॉस की मदद से सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पावर है। अब वो न्यूटन लॉस कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो तरीका यहाँ पे सीखना है। समझ आएगी नहीं है? अच्छा, इसी तरह अगर आप ब्रांचेस की बात करें, there are how many branches of physics? जानते हो हम क्यों ब्रांचेस बनाते हैं? ताकि स्टडी को आसान बना सके, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए। ब्रांचेस में आपके पास फिजिक्स के दो डोमेन्स हैं। एक है आपके पास क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स? फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। क्लासिकल फिजिक्स किस चीज के साथ डील करती है? स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज विद अ लिमिटेशन एज वेल। उसके ऊपर एक शर्त भी है, मूविंग विद स्मॉल स्पीड्स। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकें, हमें उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे प्लैनेट्स, जैसे सन है, इन तमाम बॉडीज को मैक्रोस्कोपिक बॉडी कहेंगे और इनके
साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को, इनकी स्पीड्स को हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। स्मॉल स्पीड से मुराद क्या है कि स्पीड शुड नॉट अप्रोच स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब आता है इसका, ये सी क्या रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट किस वर्ड का सिंबल है? दिस इज सिंबल फॉर व्हाट? सी। देखिए आप तो मुझे वर्ड का ओरिजिन नहीं बता रहे। लैटिन वर्ड है सेलरिटस, जिसका मतलब है स्पीड। ये सी वहां से आया है, वरना आप फिजिक्स में जो सिंबल लेते हैं स्पीड के लिए वो ही है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए स्पेशल सिंबल है सी, स्मॉल सी। अब ये है कितनी, इसको समझो जरा। 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हो? जी सर। ठीक। फिर अब इस स्पीड को जरा क्वांटिफाई करो। इट इज 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब समझो, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वैक्यूम में या एयर में। so, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अ नंबर दैट यू एंड आई कांट इमेजिन। हम ज्यादा से ज्यादा भी जोर लगा लें तो क्या कर लेंगे, बड़े की बस में बैठ जाएंगे। वही सबसे हाई स्पीड से जाती है। फिर समझ आई कि नहीं आई? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को देखो, इट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। का मतलब है कि हर एक सेकंड में कितना किलोमीटर कवर हो रहा है? 3 लाख किलोमीटर कवर हो रहे हैं। इमेजिन करो, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8.2 मिनट्स, 8 मिनट और 20 सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान फासला कितना होगा? द वेरी बेसिक फार्मूला S is equal to VT. What is the speed? 3 into 10 to power 8 meter per second multiplied what is the time? 8 minute and 20 seconds. मैं ऐसा करता हूँ, simply 8 minute ले लेता हूँ। In every minute there are how many seconds? इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा कि सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस कितना है। 6 into 8 48 48 into 3 104 and it's about 144 I think 104 144 आएगा मेरे ख्याल से। आप करके देखना चाहते हैं तो 8 into 6 gives 1.44 मतलब 10 power 12। 48 into 3 becomes 4 and 2 3 into 4 12 144। It's 144 into 10 to power 8 मीटर, क्योंकि ये सेकंड इसके साथ कट जाना था। अब अगर इस वैल्यू को देखें, इट इज 1.44 into 10 to power 10 मीटर, या फिर मैं ले लेता हूँ 1.44 into 10 to power 7 किलोमीटर लिख सकता हूँ। कन्वर्जन्स में आपको सिखाऊंगा बाद में। अच्छा, ये 2 पॉइंट जरा यूज कर लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए 2 पावर्स चली, 5 पावर्स बच गई। 1 2 3 4 5 किलोमीटर। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 44 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान। 1 करोड़ 44 लाख किलोमीटर। मैं चलो तुम लोगों को अर्थ की औकात बताता हूँ इस डिस्टेंस के सामने। अर्थ का रेडियस कितना है? 6 multiplied by 6.4 multiplied by 10 power 6। शाबाश, जिसको आप 6400 किलोमीटर लिख सकते हैं। अर्थ का डायमीटर क्या होगा? 12800। लेट्स से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 13000 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है। यानी कि आप अर्थ के इस सिरे से स्टार्ट करके इस सिरे तक पहुंचना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर करेंगे? 13000 किलोमीटर। किधर ये 13000 किलोमीटर की औकात, और कहां पर सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस? वो ये 1 करोड़ 44 लाख किलोमीटर। अब लाइट की स्पीड इमेजिन करो और हमारी स्पीड्स को देखो। मैं आपको बताता हूँ हमारी जो डेली लाइफ स्पीड्स हैं, मोटरवे पे हम क्या कर लेंगे, 120 किलोमीटर पर आवर से चले जाएंगे। चलो मैं कहता हूँ आप बड़ी अच्छी सी कार ले लो, सारी स्पीड लिमिट्स वायलेट कर दो, आप कार में ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब है 55 मीटर पर सेकेंड।
सिर्फ 55 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो यह आएगा 0.055 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, आप अपनी स्पीड देखिए, आप मोटरवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और वो स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में है कितनी? 0.055 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद लाइट सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है? 8 मिनट ले रही है। अच्छा, ये जानते हो कि करीब तरीन सितारे की रोशनी हम तक कितने टाइम में पहुंचती है? जो रात को छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, करीब तरीन सितारे की रोशनी आप तक कितने टाइम में पहुंचती है? गैस कर लो। चलो एक रैंडम अनएजुकेटेड गैस लेते हैं। 10 मिनट, थोड़ा ज्यादा करें। 15 मिनट, 15 नहीं, 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा। 25 से थोड़ा ज्यादा। 28 मिनट, 1.25 साल। करीब तरीन सितारे की रोशनी आप तक पहुंचने के लिए 1.25 ईयर्स का अरसा लेती है। समझ आई? तकरीबन 15 महीने। अब अभी अगर वहां से लाइट का एक पार्टिकल, लाइट का एक फोटान एक करीब तरीन सितारे से रवाना हो तो 1.25 साल बाद यहाँ पे पहुंचेगा। बहुत बड़ी चीज अगर बहुत दूर हो तो वो छोटी नजर आती है कि नहीं? आपको पता है जमीन के मुकाबले में सूरज का जो साइज है वो कितना बड़ा है? एक सूरज इतना बड़ा है कि अगर आप उसके अंदर 1000 जमीनें और भी डाल दें तो वो फिल नहीं होता। सूरज आपसे इतना बड़ा है और नजर कितना आता है? इतना सा। क्यों? वाई? वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एक छोटे से छोटा सितारा फिर इतना बड़ा है कि अगर आप उसमें उठा